लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में देश की जनता क्या चाहती है, किसका माहौल है, किसकी हवा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? अजय शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? पटियाला के। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नज़दीक है, किसकी हवा है प्रधानमंत्री की, किसको बनाना चाह रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री हम मोदी जी को बनाना चाहते हैं। मोदी जी को बनाना चाहते हाँ हैं? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल 101%। अच्छा। इस बार तो विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि हम सब एक हो गए हैं, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, तो उनको कहाँ इस बार जगह ही नहीं है, रथ रुक गया इस बार। बिल्कुल नहीं रुका, हाँ? बिल्कुल नहीं रुका। शेर कभी रुका करते होते हैं? हैं? झुंड किसका होता है? हाँ। हाँ, झुंड में जो घूमते हैं वो गीदड़ होते हैं। हाँ। शेर अकेला चलता है। अच्छा, हाँ, आप भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मोदी को बनाना चाहेंगे हम लोग। हाँ। क्या खास है मैम मोदी जी के अंदर कि आप लोग मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? उन्होंने देश के वास्ते बहुत कुछ विकास किया है, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी देखिए, और उधर अयोध्या देखिए, इतना बड़ा निर्माण उन्होंने अयोध्या का करवाया है। यूपी में तो देखिए बहुत सी सारी सुविधा दी हुई है। अगर आगे बनाएंगे तो और भी बहुत सी सुविधा वो देंगे हमारे देश को। तो इतना सुविधा तो कोई भी प्रधानमंत्री रहता तो कर सकता था, एक्स्ट्रा कुछ हुआ है? बराबर उन पे आरोप लगता है कि वो देश के विकास नहीं कर रहे हैं, मंदिर बनवाने में हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वे सब किसी से उन्होंने भेदभाव किया? किया। हाँ? किसी से भेदभाव किया? उन्होंने जितनी योजना की सबको बराबर दी है। ठीक है, किसी यानी एक एक कम्युनिटी को दी है उसने। हिंदू, सिख, मुस्लिम सबको दी है ना उन्होंने। ईसाई है चाहे, सबको दी है, सबको बराबर की दिया है। तो कौन सा भेदभाव किया उन्होंने? अच्छा, कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जो है ना, वो बस हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स पर ही जीतते हैं। अगर विकास को देखें तो विकास के नाम पे उन्होंने मंदिर बनवाया, उसके बाद कहा गया कि वो सब देश में समय कम दिए, विदेश ज़्यादा घूमते हैं, एक नंबर के घुमंतू आदमी हैं। देश में रहते तब तो वो कुछ विकास करते, ऐसा कहा जाता है। अरे मेरे को एक बात बताइए, जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी कर रही है ना, कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सऊदी अरब जहाँ पे राम मंदिर बन गया, उन्होंने तो कहा नहीं भी ये हिंदू मुस्लिम करता है। ठीक है, वहाँ राम मंदिर बन गया। कहा उन्होंने, आज तक बना था। ये जो राजनीति करती है सिर्फ ओनली विपक्ष की पार्टियां कर रही है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा। आप मुस्लिम से भी पूछोगे तो कहेंगे मोदी जी वर्ग का कोई नहीं है। उन्होंने सबको सुविधा दी है। सबको सुविधा दी है। हाँ बिल्कुल दी है। इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या किन वजहों से कह रहे हैं? क्या कुछ खास हुआ है कि 400 पार की देखो 400 पार कह रहे हैं, अगर पार्टी का ने देश का विकास किया है, देश को कहाँ पे लेके गए हैं। आज आप इंटरनेशनल में जो है, इंडियन को पहले किस नज़र से देखते थे, आज आप देखिए किस नज़र से देखते हैं। आप हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले क्या था? मतलब फॉरेन पॉलिसी बढ़िया हुआ है देश। हाँ हाँ बिल्कुल 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 पड़ोस। इस 10 सालों में सबसे बेहतर काम जो आपको लगा हो नरेंद्र मोदी का, वो बता सकते हैं? देखिए, आप इनके मंत्री अपना नितिन गडकरी हैं। ठीक है, आप कांग्रेस का शासनकाल निकाल लीजिए और इनका शासनकाल निकालिए, उसमें जो रोड बने हैं कितने किलोमीटर तक बने हैं, उनके परसेंटेज निकालिए कि कितने बने हैं, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। मतलब सड़क व्यवस्था ठीक हुआ। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। बिल्कुल सड़क व्यवस्था बढ़िया बनाई है। आप देखिए ना, इस बार जो वोट देंगे उसमें किस मुद्दा पे आप लोग वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी विकास को या के मोदी जी? हम जो बीजेपी को देंगे, विकास के मुद्दे पे देंगे। ये तो जो विपक्ष की पार्टी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाया। हर, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे सिख है, वो विकास के मुद्दे पे देगा। मोदी जी के सामने विपक्ष में आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा चेहरा है, उसको भी एक बार मौका मिलना चाहिए? बड़ा चेहरा कौन सा है बताइए? बहुत सारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये सब लोग तो। अरे मेरी बात सुनिए ना, राहुल गांधी जी जो हैं, जब स्पीच देते हैं उनको स्पीच ही पूरी तरह नहीं बोलनी आती है। वो बोलते हैं, आप देखेंगे तो कितना, यानी कि उनका जो स्पीच देते हैं उसमें कुछ ना कुछ शब्द गलत ही बोले होते हैं उन्होंने। वो स्पीच तो अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर सकते, तो देश क्या चलाएंगे यार? कैसे चलाएंगे देश? देश नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब दिन मोदी जी थोड़ी नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो ये हम ये तो नहीं कह रहे, अगर बढ़िया और भी आएगा आदमी तो पब्लिक, आज की पब्लिक कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। वो देश के विकास पे वोट देती है, वो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देती। मैम, महंगाई को लेकर के बराबर मोदी जी को घेरा जाता है, क्या लग रहा है मोदी जी के राज्य में महंगाई है कि नहीं है? महंगा तो कुछ है, मगर फायदे भी है। जो कनक भी जो है, गेहूं भी आ रहा है, सब कुछ दे रही है। जो गरीब में
वो क्या सिलेंडर वगैरह सब फ्री दे रहे हैं, सब सुविधा तो कर रहे हैं मोदी जी, जितना हो सक रहा है वो अपने से ज़्यादा कर रहे हैं मोदी जी सुविधा। सभी गरीबों में मकान वास्ते देखिए, जिसके पास छत नहीं थी उसको मकान वास्ते बनाने वास्ते पैसे वगैरह सब कुछ अपने फंड से दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। तो मतलब महंगाई है लेकिन व्यवस्था कर रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं मोदी। मोदी। हाँ, आपको नहीं लग रहा है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए? 10 साल मोदी जी का हो गया तो सामने और कोई नेता हो तो उसको दिया जाए। मगर वैसा दिखने वाला लगे ना कि कोई ये काम कर सकता, हमको तो अभी फिलहाल मोदी ही लग रहे हैं कि अगर उनको अच्छा, मतलब कोई है नहीं सामने। अभी सामने अभी है नहीं, उनके टक्कर में भी कोई और आया अभी नहीं। जितने नेता है उनमें उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? जो राहुल गांधी है, आप भी देखते होंगे, बहुत सारे नेता हैं। आप दिल्ली में अगर रहते होंगे तो अरविंद केजरीवाल देखते होंगे, बाकी बंगाल में ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव भी है। इन सारे नेताओं के पे क्या राय रखते हैं आप? सर ठीक मैंने इनको ज़्यादा पता है। क्या कहेंगे सर इन देखिए, नेताओं को लेकर? ठीक है, और नेता जो है नेशनल लेवल पे नहीं है, वो स्टेट लेवल पे हैं। ठीक है, अगर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल देखना चाहते हैं तो हमको मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी हाँ, मोदी ही चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी का तो इस बार का कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं और उनका तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या समझेंगे दूसरों के परिवार का दर्द? मेरी बात सुनिए ना, जो परिवारवाद वाले हैं, देश को कौन से लोग चाहिए? परिवारवाद वाले चाहिए जो परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने परिवार को ऊपर उठा रहे हैं, या जो देश को ऊपर उठा रहे हैं, देश को अपना परिवार समझ रहे हैं, देश के हर बच्चे हर नागरिक को उठा रहे हैं, उनको अपना परिवार समझ रहे हैं। ये जनता ने देखना है, समझिए। मोदी जी के कभी आपने देखा है कि मोदी जी ने अपने भाई को बना दिया मिनिस्टर बना दिया, या उसने बना दिया मिनिस्टर? अखिलेश यादव है, पूरा परिवार ही उसमें है, सबको मिनिस्टर बना रहे हैं। लालू यादव है, एक सत्ता यानी जो है एक पार्टी जो है अपने परिवार को सत्ता में डाल रही है, और किसी को आपने देखा है? लालू यादव ने कहा कि मोदी जी हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन वो खुद हिंदू नहीं है, उनके ऊपर शंका है, शक है। अरे लालू जी तो बहुत कुछ कहते हैं। लालू जी के कहने से क्या होता है, एक कॉमेडियन किंग है। हाँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको कौन सीरियस लेता है मेरे को बताओ? तो सीरियस नहीं लेना है। हाँ, बिल्कुल नहीं सीरियस लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। देश को जो चाहिए प्रधानमंत्री वो मोदी ही चाहिए। 400 पार वाला बात सही है? अरे बिल्कुल होगा 400 पार, 400 प्लस जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं रोक सकता कोई? कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी कह रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, 2 गुनी ज़्यादा बेरोजगारी है देश में। अरे भाई, आप हम लोग रोज़ पब्लिक न्यूज़ देखती है कि वहाँ आटा पाकिस्तान में क्या रेट बिक रहा है, क्या हालात है, आलू क्या रेट बिक रहा है, टमाटर क्या रेट बिक रहा है। हैं, वो अपने वहाँ के लोगों का राशन ही पूरा नहीं कर पा रहे, उसके लिए लोग मर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हर सुविधा मिल रही है, राशन मिल रहा है, आपको जो कार्ड बनाए पे आप देश के किसी भी कोने में जाकर राशन ले सकते हैं। ठीक है, बनाया ना, पहले कभी मिलता था ऐसा? तो क्यों नहीं अगला लोग लगा बनाएंगे उसको? आज देश में यानी आवास योजना है, सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बराबर मिल रही है, किसी से भेदभाव हुआ? कोई कहे कि मेरे को भेदभाव हुआ तब बात है, जिनको मिला वो कह रहे हमसे भेदभाव नहीं हुआ। अब एक काम 4 आदमी उठ के सोशल मीडिया पे बना दिया कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश को मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, 100%, 101%।